देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक यूरेनियम डील फाइनल हुई है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने विशाल भंडार से भारत के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स के लिए ईंधन देगा। साथ ही दोनों देश मिलकर दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे मोबाइल और चिप मेकिंग सेंटर पर से चीन का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोलते हुए बयान दिया है कि अगर देश के तमाम चोरों और अपराधियों की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए तो उनमें से 99% लोग बाजे पाए निकलेंगे, जिसके बाद से देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। महाराष्ट्र में कर्ज माफी, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा की मांग को लेकर किसान नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ एक जोरदार और उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है, जिससे राज्य की सियासत में हड़कंप मच गई है। E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर चल रहे देशव्यापी विवाद पर भारतीय चीनी मिल संघ ने सफाई देते हुए कहा है कि इस ईंधन से गाड़ियों के माइलेज कम होने को लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के मामले में SIT ने खुलासा किया कि चोरों ने मंदिर से चुराए लाखों रुपए सीधे शेयर बाजार में लगा दिए थे। पुलिस ने अपराधियों के घर छापेमारी कर भारी सबूत जुटाए हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी जांच के बड़े अफसरों को बचाने की लीपापोती बताया है। और राम मंदिर के ट्रस्टी अब किसी IAS ऑफिसर के CEO बनने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार मंदिर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से एक बेहद ही दुखद और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है कि पिछले महज 6 महीनों के भीतर कर्ज और फसल बर्बादी के कारण 465 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें सबसे बदतर हालात बीड़ जिले के बताए जा रहे हैं। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने किसानों के उग्र प्रदर्शन और पर्यावरण का होने वाला नुकसान को देखते हुए चेन्नई के दूसरे ड्रीम प्रोजेक्ट परदून ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को पूरी तरह से रद्द करने का सबसे बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि यह जमीन रनवे के लिए तकनीकी रूप से अनुपयुक्त थी। बाढ़ और सैलाब के बीच सोशल मीडिया पर एक रोंगटा खड़े कर देने वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक गैस एजेंसी के गोदाम में पानी घुसने की वजह से सैकड़ों भारी भरकम LPG रसोई गैस सिलेंडर पानी में तेज बहाव के साथ खिलौनों की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में ब्लास्ट का खतरा बढ़ चुका है। मानसून की भारी बारिश और मंडियों पर सप्लाई रुकने के कारण प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम आदमी की वेज थाली जून महीने में लगभग 5% तक महंगी हो चुकी है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौसम की यही मार रही तो आने वाले दिनों में दालों के दाम भी बजट बिगाड़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे PM मोदी को मेलबर्न में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां जनगण मन की गूंज सुनाई दी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इसरो के गगनयान मिशन को भी हर संभव तकनीकी मदद देने का वादा किया और ऑस्ट्रेलियन सुपर कंपनी ने भारत में $500 मिलियन के नए निवेश का भी स्वागत किया है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण पर आई एक डरावनी रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया के लगभग 99% आबादी पूरी तरह से प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है, जिसके चलते कई विकासशील और विकसित देशों के लिए साल 2030 तक स्वास्थ्य लक्ष्य पाना भारी खतरे में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी और थप्पड़ मारने के आरोप में शिवसेना के रसूखदार पार्षद और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित डॉक्टर ने डर के मारे पद से इस्तीफा देकर शहर छोड़ दिया। महाराष्ट्र में चल रही लाडली बहना योजना को लेकर एक और बड़ी और खुशखबरी वाली अपडेट सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की रकम को और ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की है। गुजरात के अमरेली जिले में हुई मूसलाधार और रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से हजारों किसानों को खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उपजाऊ खेत पानी की तेज बहाव में बहा गए हैं, जिसके बाद पीड़ित किसानों ने सरकार से तुरंत विशेष मुआवजे की मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव करते हुए NCERT ने अपनी नई किताबों के सिलेबस में संशोधन किया है, जिसके तहत किताबों में अडॉल्फ हिटलर से जुड़े संदर्भों को हटा दिया गया और भारत के विभाजन पर कांग्रेस के पुराने रुख में बड़े बदलाव किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर खत्म करने के ऐलान के बाद अमेरिका सेना ने ईरान के 90 ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए, जिसमें भारत द्वारा विकसित चाबहार पोर्ट के मेरीटाइम टावर को भी नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में ईरान ने कतर और कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को उड़ाकर पश्चिम एशिया में तेल की कीमतों में आग लगा दी है और भारत ने दोनों देशों में तुरंत संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है कि कंगाली, भूखमरी और भारी कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान बहुत ही जल्द गृह युद्ध की वजह से खुद अपनी मर्जी से पूरा पीओके भारत को सौंप देगा, क्योंकि वहां की जनता पहले से ही भारत में शामिल होने के लिए उग्र प्रदर्शन कर रही है और कंगाली से बचने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
खाद्य सुरक्षा नियामक की लैब जांच में खुलासा हुआ है कि भारत भर में मशहूर लोटो चोकोपाई 100% शाकाहारी नहीं है, जिसके बाद एफएसएसआई ने लोटो इंडिया और फंड्स एंड पेडलर्स को गंभीर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सोशल मीडिया पर इस प्रोडक्ट के बहिष्कार पर मांग भी उठ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश भर को कवर कर लिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश के चलते एक मुख्य सड़क बीच में धंस गई है और चलती कारें और बाइकें इसमें समा गई है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में खतरनाक लैंडस्लाइड से कई मकान ढह गए हैं और मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी कई खतरे के निशानों को पार कर गई है, जिससे कई पुल और सड़कें बह गई है। वहीं गुजरात के सूरत में बाढ़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां एनडीआरएफ ने 3400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है और इस जल प्रलय से करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा और व्यक्तिगत रूप से हमला करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का स्क्रू पूरी तरह से ढीला हो गया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अंडे फेंके जाने के बाद नाराज ममता बनर्जी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। ऑनलाइन आतंकवाद और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रचने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती हुई है। एनआईए ने देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिससे देश विरोधी तत्वों में भारी हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेल मंडल में चिकित्सा क्षतिपूर्ति यानी मेडिकल क्लेम के नाम पर करोड़ों रुपए का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच तेज कर दी है। इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष से लौटते वक्त भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। दिव्यांग श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए जी राम जी संस्था ने अपनी पहचान और काम की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब इन विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों को काम के दौरान बड़ी छूट और सहूलियत दी जाएगी। अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है, जहां कोर्ट ने एक पुराने यौन शोषण के गंभीर मामले में ट्रंप को दोषी करार देते हुए उन पर $50 लाख यानी भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। अरब सागर में अचानक लापता हुए एक पाकिस्तानी कार्गो विमान का मलबा आखिरकार बलूचिस्तान के तटीय इलाकों के पास बरामद कर लिया गया है, जो कराची के पास रडार से गायब हुआ था और अब विमान के 5 क्रू मेंबर्स की खोजने की तलाश लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की बड़ी तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक हाई लेवल ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर लिया है। मणिपुर राज्य में शांति बहाली की कोशिश के बीच अब एक नया नग्गा और कुकी समुदाय का खूनी संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें पिछले 5 महीनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा के दौरान असम राइफल्स की टीमों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। शेयर बाजार और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय शराब बाजार में सोने के दाम 1022 रुपए की भारी उछाल के साथ 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड तौर स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी भी 1752 रुपए महंगी होकर 2,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने आम की फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों से बचाने के लिए एक आधुनिक फ्रूट फ्लाई ट्रैप तकनीक विकसित की है, जिसके इस्तेमाल से बागों में कीटों का हमला 80% तक कम हो गया है और किसानों की फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट, कैफे और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना को एक और नई और तेज रफ्तार देने का बड़ा फैसला किया है, जिसके लिए युवाओं को भारी सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिम एशिया के भारी युद्ध और तनाव के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और स्थिर बनी हुई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अनुमान लगाया है। इसी महायुद्ध और वैश्विक तनाव के बीच तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी एफबीआई ने मर्डर केस दर्ज किया और कनाडा में नीजर की हत्या के आरोप में उसका प्रत्यार्पण कर उसे अमेरिका ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई उद्योग जगत में वहां के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य दौरे का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि भारत आर्थिक सुधारों के चलते इस समय G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध अब एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। देश भर में जमीनी विवाद और फर्जीवाड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम के साथ जोड़ने जा रही है। इसके लिए यूलिपिन और डिलिपिन के आपसी तालमेल को मजबूत करने का बड़ा मंथन चल रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात की है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और वहां रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। केरल के वायनाड में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं और तबाही को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री सतीसन से फोन पर लंबी बातचीत की है और केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ और सेना की मदद समेत हर संभव वित्तीय सहायता का पूरा भरोसा दिया है। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।